चुनाव आयोग ने जनता से अपील भी की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए और चुनाव आयोग पर विश्वास रखें। चुनाव आयोग ने अपील की, वोट करना है तो फॉर्म भरना है। बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 अब सिर्फ 11 दस्तावेजों में कोई एक प्रस्तुत करे। फॉर्म भरकर मतदाता सूची में शामिल हो, QR कोड स्कैन करे और फॉर्म ऑनलाइन भरे। चुनाव आयोग की ओर से 11 दस्तावेजों की सूची भी जारी की गई। केंद्रीय राज्य PSU कर्मचारी को जारी पहचान पत्र, पेंशन भोगी को जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश। 1 जुलाई 1987 से पहले भारत सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PSU से जारी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड यूनिवर्सिटी से जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकरण से जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से जारी OBC, SC, ST या कोई जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य स्थानीय अधिकारी की ओर से जारी परिवार रजिस्टर, सरकार की ओर से जारी भूमि मकान आवंटन पत्र। एक और चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की रिवीजन की प्रक्रिया को पाक साफ बता रहा है, तो वहीं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। तो 4 याचिका यहां पर दाखिल हो गई हैं। विपक्षी नेता इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बता रहे हैं और इस कदम को मोदी सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। RJD सांसद मनोज झा ने भी बिहार में जारी वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके बाद याचिकाओं की कुल संख्या 4 हो गई है। इस बीच TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग की कवायद पर तंज कसा है। बिहार केवल झांकी है, अब काम तो बंगाल में बाकी है। এটাই হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের নতুন নীতি। আর এটা বিহার বাংলাকেই এটাকে বাংলার যে আমাদের নির্বাচন আছে 26-এ সেটা কিভাবে বিজেপিকে সাহায্য করে বাংলার ভোটারদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যায়, এটাই হচ্ছে তাদের মূল উদ্দেশ্য। वहीं बिहार में जारी वोटर लिस्ट रिवीजन पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। आप कल्पना करिए कि 1 महीने के अंदर 8 करोड़ वोटर्स को नई वोटर लिस्ट बनाना कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज 1 साल पहले क्यों नहीं की गई, 6 महीना पहले क्यों नहीं की गई, आज ही क्यों की जा रही जब चुनाव बिल्कुल सामने है। तो इसमें कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के सारे पे। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लिया है। तो बिहार में जारी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग की कवायद पर विपक्ष की तरफ से चौतरफा हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस भी इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई। सांसद चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया मोदी सरकार के इशारे पर हो रही है, जिसका मकसद चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना है। इस प्रक्रिया से लोगों के अंदर विश्वास हो रहा है, जनता में नहीं होना चाहिए, विश्वास हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों के मन में भाव पैदा हो रहा है कि वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। सरकार को चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि इससे चुनाव प्रभावित नहीं होगा, ना किसी वोट कर देगी। कांग्रेस नेताओं ने भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में स्थिति साफ करनी चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया की क्यों जा रही है, यही नहीं समझ में आ रहा। 2003 में जब हुई थी 1 साल लगा था, अब आप आनन फानन में कहते हो साहब 25 दिन में कर देंगे, 1 महीने में कर देंगे, फिर जब दबाव आता है तो थोड़ा पीछे हटते हो। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों का विश्वास उठ रहा है व्यवस्था के ऊपर से। वो बड़ा चिंता का विषय है। सरकार का जवाब देना पड़ेगा, लेकिन दुख की बात यह है कि जवाबदेही है नहीं। पार्लियामेंट में, विधानसभा में सरकार जवाब देती नहीं है।